दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं हूँ एम्स में। कलकत्ता में जो घटना हुई उसी पर एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया गया। सारे लोग यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, आज कुछ लोग ये भी पूछते हैं हमें इलाज नहीं मिल पा रहा है। अगर डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या आपको खाक इलाज मिल पाएगा? तो जितने भी लोग यहाँ पे है, आप खड़े हैं, मैं सभी से चाहूंगा कि आज इस लड़ाई में आप सभी को आगे आना होगा और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर, मतलब मेरी जो मैं बना रहा हूँ नहीं, जितने भी वीडियो आज आप सोशल मीडिया पर देखते हो वो सारी आप सभी को शेयर करनी चाहिए, तब जाके इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा और हमें इलाज मिल पाएगा। अभी आपने सुना होगा, पिछली वीडियो में एक डॉक्टर कह रही है 12 घंटे तक हम शौच के लिए नहीं जा पाते, यानी कि आखिर क्या कर रही है हमारी सरकार है। कुछ मैं देख रहा यहाँ पे हमारे कुछ बहने हैं जो दर्शक यहाँ बने, उनके आंसू छलक गए। तो अगर आपको इनकी पीड़ा है तो समझ लो आपको अपनी पीड़ा है, नहीं तो ये केस कल और किसी के साथ भी हो सकता है। तो कितने लोग हैं जो आज इनके साथ खड़े हैं? सर मैं चाहूंगा थोड़ा आप कैमरा घुमाए चारों तरफ से। डॉक्टर तो है ही अपनी लड़ाई में, यहाँ पर भी है। क्या लगा आपको उस नाटक को देख आंसू आ रहे थे? यस, हाँ जी। क्या आप इनका साथ दे पाएंगी? जी, और मुझे लगता है कि जैसे इस लड़के की कूल्हे की हड्डी टूटी है और जान की, उस जिस दरिंदे ने भी ये हरकत की है उसकी भी यही हालत हो और उसे फांसी पर लटकाया जाए। आप आइए, कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगी? इलाज तभी तो मिलेगा जब आप कुछ बोलेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखिए, सभी का यही कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन आखिर कब हमारा देश जागेगा, कब हमारा नया कानून बनेगा? तो दोस्तों, आप इस नाटक में आप देखिएगा किस प्रकार से और डॉक्टर बिटिया चिल्लाती है और किस तरह से सबूत मिटाने और छिपाने का काम किया जाता है। 4 घंटे तक उसके माता पिता को मिलने ले जाया जाता है, उसके बाद भी एक डॉक्टर कहता है कि आप सेटलमेंट कर लो। और सेटलमेंट किस चीज का? शरीर बेचने का, किसी की जान लेने का? तो ये बड़ा शर्मनाक है। और उससे भी बड़ी बात, ममता बनर्जी आज खुद धरने में बैठने को तैयार है। तो चलिए देखें नाटक को, और ये आपके इर्द गिर्द कहीं ना हो, अस्पतालों में भी लोग सभी सोचते हैं भाई हम लोग भी साथ देंगे। सिक्योरिटी गार्ड भी अगर आपको अस्पताल में पूछता है कि भैया कहाँ जाना है, तो बहुत लोग घुराने लगते हैं, आगे दिखाने लगते हैं और बड़े बड़े फोन नंबर दिखाने लगते हैं। अगर आप इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड को धमकाएंगे तो इसी प्रकार से कई वैसी दरिंदे अस्पताल में घुस जाएंगे और किसी का भी कत्ल करके चले जाएंगे और पकड़े भी जाएंगे। इसलिए अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ पूछ रहा है तो मेरा आपसे निवेदन है, उसे अपने काम करने दो। अस्पताल वालों, मरीजों और उनके तीमारदारों, सभी सुनो। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या है, अस्पताल बदहाल क्यों है और डॉक्टर हड़ताल पे क्यों है। आओ आप सभी को एक कहानी सुनाते हैं, डॉक्टरों का हाल, डॉक्टरों की जुबानी। 10वीं में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बेटियां अपने पिताजी के पास जाती है और अपने दिल की बात बताती है कि उसको आगे जिंदगी में क्या करना है। चलिए देखते हैं। पापा 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 मुझे बड़ी डॉक्टर बनना है। मेरी बेटी तो पढ़ाई में बड़ी होशियार है, ये तो डॉक्टर बन के ही रहेगी। हाँ पापा, मैं डॉक्टर बन के ही रहूंगी। अरे बेटा, मैं तो बहुत खुश होकर के डॉक्टर बनने वाली हूँ। ये तो बहुत ही पुण्य का काम है, पर एक बार जरूर ध्यान रखना कि तुझे पढ़ाई के साथ साथ लोगों की सेवा भी करनी है। हाँ मम्मी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। परेशान क्यों क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे खून पसीना ही क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन बेटी को हम डॉक्टर बना के ही रहेंगे।
बेटा। हाँ मम्मी, खाना खाया क्या तूने? मम्मी नहीं, अभी नहीं खाया। बेटा खाना खा ले। मम्मी अभी मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, बाद में खाती हूँ। हेलो हाँ पापा। बेटा कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ पापा। बेटा दिवाली पे आ रहे हो ना? पापा मेरे एग्जाम है, इस बार नहीं आ पाऊंगी। बेटा पिछली साल की दिवाली पे नहीं आ पाए थे। पापा मैं अब डॉक्टर बन के दिवाली पे घर आऊंगी। चलो बेटा तुम जितनी मेहनत कर रही हो ना, भगवान से दुआ करूंगा तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। ठीक है पापा। ध्यान रखना बेटा अपना। साढ़े 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद MBBS में अच्छे नंबर से पास होने के बाद बिटिया हमारी डॉक्टर बन जाती है। पर क्या पढ़ाई का सिलसिला यही खत्म होता है? नहीं, आगे की पढ़ाई करने के लिए 2 साल की और बिटिया हमारी डॉक्टर बन गई। बिटिया हमारी डॉक्टर बन गई। चलिए RG-कर अस्पताल में एक PG रेसिडेंट की कैसी जिंदगी होती है एक बार नजर मारते हैं। हेलो हेलो। हाँ पापा। बेटा कहाँ पर हो? पापा अभी अस्पताल में हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, अभी अस्पताल में? कल भी अस्पताल में थे? पापा मेरी 36 घंटे की ड्यूटी लगी है। इतना क्या काम है तुम्हें? घर वालों से बात करने का समय नहीं है तुम्हारे पास? पापा घर वालों की बात कब करूँ? मैं सुबह इतना जल्दी OPD आ जाती हूँ। OPD के मरीज देखने के बाद मुझे फिर मतलब उनमें से कुछ मरीजों को भर्ती करना पड़ता है। भर्ती करने वाले मरीजों में से कुछ मरीजों का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करने वाले मरीज भी भर्ती रहते हैं हमारे पास, मुझे उनका भी ध्यान रखना है। और साथ में इमरजेंसी भी तो आती है ना पापा, वो सब बेटा सारा काम तुम ही कर रहे हो क्या? पापा यहाँ पे हर कोई इतना ही काम कर रहा है, मैं अकेले काम नहीं कर रही हूँ। अस्पताल में अकेले डॉक्टर तुम अकेले ही हो क्या? नहीं पापा, यहाँ पे हर कोई इतना काम कर रहा है। ऐसे में अपनी तबीयत का ध्यान कब रखोगे तुम? पापा डॉक्टर ऐसे ही बनते हैं और सब लोग हैं ना यहाँ पे, वो भी अपना ध्यान रख रहे हैं और मैं भी रख लूंगी। मैं अस्पताल में हूँ, सुरक्षित हूँ, आप परेशान मत होइए। चलो बेटा अस्पताल में अपना ध्यान रखना, ठीक है? जितनी मेहनत कर रही हो सफल रहो। ठीक है पापा, ओके बाय, गुड नाइट। सुनो यार, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम करो और मैं बाकी पेशेंट से। ठीक है, अगर ना कुछ बीच में कॉल आए या कोई पेशेंट आए तो मुझे बता देना, मैं 2-3 घंटे पर सोती हूँ। अगर बीच में कुछ आए तो मुझे बता देना, बस मैं खाना खा के थोड़ा आराम करूँ, ठीक है? खाना खाने के बाद यहाँ पर जो कुछ होता है वो मैं आपको नाटक के ज़रिए दिखा नहीं सकता, आवाज़ सुनवा नहीं सकता, क्योंकि उसमें चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें हैं। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पर जब डॉक्टर खाना खाने के लिए चली जाती है, उसके बाद काफ़ी देर बाद जब और लोग देखते हैं कि आखिर डॉक्टर गई कहाँ, बहुत देर तक छानबीन की लेकिन कुछ पता नहीं लगता। बाद में पता चलता है कि डॉक्टर के साथ कुछ कुकृत्य हुआ और यहाँ पर वो मरी भी मिलती हैं, इनका सामान बिखरा हुआ मिलता है। तो ये नाटक एक दिल को छूने वाला और एक दुखद ये घटना आप सभी ने देखा और सुना। नाटक के माध्यम भी मैं चाहूँगा कि आप इसको आपस में शेयर करें। हैरान ना होई है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये हमारे में से ही किसी के साथ हुई एक सच्ची घटना है। 9 अगस्त सुबह 3 से 6 बजे RG-कर मेडिकल कॉलेज में हुई एक दिल दहलाने वाली वारदात। 36 घंटे लगातार ड्यूटी करने के बाद कुछ पल के लिए एक स्वास्थ्य विभाग की महिला डॉक्टर अपने ही सेमिनार रूम में आराम करने गई। अगले ही दिन अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई। अरे भाई, इस पर तो बड़ी कार्रवाई हुई होगी। क्यों मजाक कर रहे हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? ना कोई चश्मदीद गवाह, ना कोई CCTV कैमरा में हलचल।
यहाँ तक कि अस्पताल प्रशासन ने तो इसको आत्महत्या कह के मामले को रफा दफा करना चाहा। जब हमारे साथी भाइयों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तब तो कार्रवाई आगे बढ़ी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के शरीर पर कई गहरी चोटें पाई गई। आंखों से खून बह रहा था, जांघ और कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि ये कोई भी आत्महत्या नहीं थी, इसमें कई असामाजिक तत्वों का काम था। मामला यही नहीं खत्म होता है, हमारे साथी भाई धरने पे बैठे रहे, कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। सीबीआई को ये जांच सौंपने का बात करा गया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने के लिए बोला, उसी दिन उसी रात 15 अगस्त की रात को एक भीड़ अस्पताल में घुसता है और सारे डॉक्टर भाइयों पे हमला करने लगता है, यहाँ तक कि अस्पताल की चीजें भी तोड़ने लगता है। आप बताइए, क्या ये आम जनता हो सकती है जो अपने ही सामान की चीजें तोड़ेगी, या जो अपने ही लिए इस्तेमाल होने वाली अस्पताल की चीजें तोड़ेगी? क्या ऐसा किसी भी लड़की के साथ होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये सब सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अपने ही अस्पताल में अपनी सुरक्षा की मांग करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ऐसी चीजों में राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या सुरक्षा मांगना हमारा मानव का अधिकार है। ये बात केवल एक इंसान की नहीं है, ये बात केवल एक रात की नहीं है, ये भारत में हो रहे हर एक घटना की है। ये हर एक उस डॉक्टर की है जो अपने कार्यस्थल पे काम करते हुए किसी तरह से वायलेंस या मारपीट का शिकार होता है। ये बात हर एक नारी की है जिसके सम्मान के खिलाफ आवाज उठती है और हम कुछ नहीं बोलते हैं। नारी के सम्मान के लिए हमारे में से बीच एक डॉक्टर मानसी मैम आपके प्रस्तुत कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हैं। तू काम से कहना नहीं, चेतावनी ये है खरी और आग्रह ये है नहीं। इस जनाजे ने मेरी मुस्कान भी तो छीन ली और शेष जो चिंगारियां मेरे अहम को है चीर दी। यदि सृष्टि की सृजनी हो सकती मैं तो संहारिणी भी मैं हूँ। देवी सती का रूप में तो काली भी तो मैं हूँ, तो काली भी तो मैं हूँ। We want justice! 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 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार! 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार! 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार! 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार! जरूर आज इस बात पे गौर कीजिएगा। अगर आप अपना इलाज चाहते हैं तो पहले हमें डॉक्टर्स को सूचित करना होगा। तो ये नाटक भले आपने देखा, लेकिन हकीकत था।